कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी की आज गोरखपुर प्रतिज्ञा रैली में जनसैलाब उमड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पहुंची प्रियंका ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ लगभग हर मुद्दे को छुआ। उन्होंने 3 कृषि कानूनों से लेकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और यूपी में महिलाओं की परेशानी, बेरोजगार युवा और जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। गोरखपुर प्रतिज्ञा रैली में मंच पर माइक थामते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी योगी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। प्रियंका ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की ही टीम है, लेकिन मैं विपक्षियों को बताना चाहती हूं कि जान दे सकती हूं, लेकिन भाजपा का सहयोग नहीं कर सकती। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पिछले 2 सालों में मैं यूपी में काफी घूमी हूं। ये जाना है कि ये आस्था का देश है। हम देश, धरती, धर्म और नेताओं में आस्था रखते हैं। जब हम नेताओं में आस्था रखते हैं तो ये जो लोग कह रहे हैं वो निष्ठा के साथ करेंगे। जब हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं तो बताया जाता है कि बहुत काम हुआ है, विकास हो गया, तो आस्था की वजह से लगता है कि विज्ञापन दिया है तो कहीं ना कहीं विकास हुआ ही होगा। पीएम कह रहे हैं, सीएम कह रहे हैं तो लगता है कि इसमें कुछ तो सच्चाई होगी, लेकिन जब देखते हैं तो कहीं पर भी बीजेपी का विकास नहीं दिखता। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, मैं अमित शाह का बयान सुन रही थी। वे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आज बाहुबलियों को ढूंढना होता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, जबकि उनके पास अजय मिश्र खड़े थे जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि दूरबीन छोड़िए, चश्मा लगाइए। प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाएं समझदार होती हैं, महिलाओं में लड़ने की क्षमता होती है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ है, लेकिन जब राजनीति में और महिलाएं आएंगी तो हम हर अत्याचार का सामना करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब पीएम मोदी 8,000 करोड़ के विमान में इटली जाते हैं तो लगता है कि शायद पीएम हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मैं जाती हूं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में जो कुछ भी हासिल किया उसे केंद्र की मोदी सरकार ने 7 सालों में समाप्त कर दिया। हमारी 70 सालों की मेहनत को केंद्र सरकार ने बेकार कर दिया। आखिर में प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए जनता की लड़ाई लड़ने का वादा किया। अब देखना होगा कि जनता क्या ये